नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 7 तारीख को धनु राशि के अंदर मंगल का प्रवेश होगा। बुध जो है 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र जो है वो 1 से 18 तक वृश्चिक राशि में और 19 तारीख के बाद धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 15 तारीख से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु जो है कर्क राशि में से वक्र गति के अंदर आएंगे 5 तारीख को मिथुन राशि में। ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मकर लग्न, लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके तृतीय स्थान में है। शनि मार्गी हो चुके हैं। लग्न लॉर्ड मार्गी अवस्था में आने की वजह से मैं एक ही चीज कहूंगी कि देखिए, वक्र गति का शनि जो होता है वो इंसान की परिस्थितियों को फास्ट कर देता है, कार्य की पद्धति को फास्ट कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको परिस्थितियों में ऐसा महसूस हो कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, कहीं पर भी आपको हैंगिंग परिस्थिति नजर आए। फिर भी ये समय के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि 7 तारीख के बाद मंगल का दृष्टि संबंध शनि के साथ बना हुआ है, जो आपको काफी एनर्जी प्रदान करता है। तृतीय भाव के सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, सेकंड लॉर्ड जो है वो तृतीय स्थान में, यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध 6 तारीख तक है, उसके बाद 7 तारीख के बाद हट जाते हैं। तो फैमिली डिस्प्यूट अगर कोई भी प्रकार का है, फैमिली के अंदर कोई भी विवाद अगर चल रहा है जो काफी समय से परेशानी का कारण है, तो 7 तारीख के बाद वहां पर काफी रिलीफ आ जाएगा और परिस्थितियां बेहतर बना पाएंगे। वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा काम को लेकर फोकस्ड रहेगी। परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। सेविंग्स यहाँ पर कुछ हद तक हो पाएगी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी आप यहाँ पर काफी अच्छा सेविंग कर पाएंगे। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली की बनी रहेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है वो गुरु बनकर आपके पहले सप्तम भाव में, अब छठे घर के अंदर है। गुरु यहाँ पर वक्री परिस्थिति में है, 6th हाउस के अंदर है। शनि मार्गी हो चुके हैं, मगर तृतीयेश का वक्र परिस्थिति यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्थान परिवर्तन, किसी भी प्रकार का जॉब में बदलाव जो है आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखना पड़े, मगर फिर भी ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। और एक आप कोई भी इनिशिएटिव भी लेते हैं तो वहां पर वेल प्लान्ड होकर आप आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय के दौरान एक ही चीज है कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत को लेकर ही साथ में चलना होगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश 11th हाउस में और फिर 12th हाउस के अंदर। देखो, मंगल का जो परिस्थिति है, मंगल आपके 12th हाउस के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी को कोई भी इंटीरियर के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, कोई व्हीकल परचेजिंग के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, मगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खर्च यहाँ पर नजर आते हैं। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस तरह के कार्यों के लिए शुरू के 6 दिन का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद भी परिस्थितियां बेहतर तो होंगी, मगर एक कंफ्यूजन बना रहेगा कि इसमें आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। मगर रिनोवेशन डेफिनेटली, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कोई जमीन के ऊपर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्र बनकर पहले तो आपके 11th हाउस में, फिर 12th हाउस में। अगर विदेश से कनेक्टेड कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 19th के बाद का समय बहुत अच्छा है। कोई भी स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाहते हैं तो 19th के बाद उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर। अगर कोई वेटिंग में भी है आप, तो वहां पर आपका काम बन जाएगा। बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च बना रहेगा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे। यहाँ पर एक चीज नजर आती है कि जो शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उन लोगों के लिए 19th के बाद का समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा। तो शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं 19th के बाद थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कीजिएगा, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं,
स्टूडेंट्स के लिए 18 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेडली आपको जितना मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो इस शुरू के 18 तक का समय बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके 11th हाउस में है इस महीने। यहाँ पर एक चीज, गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, अगर किसी भी प्रकार की हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी या पीसीओएस से संबंधित कोई समस्याएं हैं, वजन बढ़ने की जो समस्याएं हैं, ऐसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर कोई भी प्रकार का लोन भी लेना है तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ले सकते हैं। बहुत बड़े रिस्क नहीं उठाने चाहिए इस समय के अंदर, क्योंकि जो भी रिस्क उठाते हैं उसको हो सके वहां तक जितना आप कर सके उतना ही लीजिएगा। बहुत बड़ा रिस्क लेकर करते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से है। पे ऑफ करने में थोड़ी समस्या रहेगी। लंबे समय के लोन की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर शत्रु डेफिनेटली हावी होने की कोशिश करेंगे मगर हावी हो नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में से गुरु यहाँ पर से निकल चुके हैं। गृहस्थ जीवन के विवादों को आप कुछ हद तक रिजॉल्व भी कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी प्रकार की दूरियां भी थी, परिस्थितियां आप संभाल नहीं पा रहे थे, तो अब यहाँ पर काफी बैलेंसिंग अप्रोच रहेगा। आप परिस्थितियों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कोई भी रिलेशनशिप है उसको लेकर थोड़ा सा आप फोकस्ड रहेंगे। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उस तरह के कंफ्यूजन को इस महीने आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, मगर थोड़ा कंफ्यूज्ड महीना रहेगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश 11th हाउस में, उसके बाद 12th हाउस के अंदर है। तो विदेश के कार्यों के लिए एक तरह से कहा जाए कि 15 तारीख के बाद का समय बेहतर रहेगा। अगर पढ़ने जाना चाहते हैं तो, कोई रिसर्च बेस्ड काम के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। कुछ हो सकता है कि परिस्थितियों में आपको डिटैचमेंट महसूस हो, मगर आध्यात्मिकता के लिए एक बहुत अच्छा समय है। कोई आध्यात्मिक रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं या कहीं पर भी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना चाहते हैं, इस तरह के इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप होंगे। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश 11th हाउस में है। भाग्य का सपोर्ट इस महीने पूर्ण रूप से है। फाइनेंशियली देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट पिता के द्वारा भी प्राप्त हो रहा है। भाग्य में एक तरह से जो पढ़ाई के लिए कहीं पर भी ट्राई कर रहे हैं, मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। इस समय के अंदर एक चीज है कि 11th हाउस के अंदर जो इनिशियल पार्ट पर सूर्य है, शुक्र है, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। स्पेशली 15 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा मिला जुला परिणाम है। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशमेश जो है वो 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान में है। तो 18 दिन के लिए शुक्र का 11th हाउस में होना, शुरू के 18 दिन फाइनेंशियली आपके कार्यस्थल से संबंधित लाभ बहुत अच्छे हैं। कोई नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शुरू के 11 दिन का समय आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में फिर 12th हाउस में है। तो लाभ का स्वामी आपके 12वें घर से जुड़ा हुआ है। विदेश से लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफी अच्छे लाभ रहेंगे। संतान से संबंधित काफी कहते हैं ना कि एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च उठाने पड़ सकते हैं। कोई रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और उससे संबंधित विचार आपके मन में हावी हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि जो भी काम करेंगे उसमें फाइनेंशियल गेन आपको बने हुए हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है अब आपके 6th हाउस में है, वक्र गति में है। वक्री होने की वजह से व्यक्ति को काफी वेट करना पड़ सकता है। कोई आपका कोई फाइल है या कहीं पर कोर्ट केस है तो उसमें भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बट कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको शनि का भी दृष्टि संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है, गुरु का भी दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ, तो विदेश का जो घर है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि विदेश के कार्यों में आपको बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। यहाँ पर गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से
बहुत लाभकारी अवस्था है। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से कोर्ट कचहरी के मैटर में 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का समय बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगा। अगर आपका कोई रिजल्ट है जो 15 से पहले आना है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। 15 के बाद आता है तो उसके लिए थोड़ा आपको मानसिक संघर्ष, अनिंद्रा, आपको नींद ना आए, कुछ समस्या ऐसी हो कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े, मगर रिजल्ट आपके लिए फिर भी फेवरेबल ही आएगा। मगर कुछ समय के लिए वो स्ट्रेस आपको हैंडल करना पड़ सकता है। मगर कोर्ट कचहरी के मैटर में भी आपको सफलता मिलेगी, विदेश के कार्यों में भी सफलता के योग है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।